channel. I am Dr. Tanvi Tiwari. So as we all know, FMG एग्ज़ाम में अब काफ़ी कम टाइम रह गया है और इस टाइम सारे सब्जेक्ट पे फोकस करने का कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो हमें कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है क्योंकि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स मेडिसिन, सर्जरी, OBGY, PSM ये सारे सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो ऑब्वियसली हमें इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बट फिर भी कोई भी सब्जेक्ट हमें छोड़ना नहीं है। जैसे कि फार्मा, तो अगर देखा जाए तो फार्मा से अप्रॉक्स 15 से 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और उस वेटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम इसे पैथो, माइक्रो, फिजियो इनकी कैटेगरी में रख लेते हैं कि हाँ ओके, ये एकदम शॉर्ट सब्जेक्ट भी नहीं है और बहुत मेजर सब्जेक्ट भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बट फिर भी गाइस, हमें फार्मा को इतना कम वैल्यूएबल नहीं समझना है क्योंकि फार्मा सिर्फ फार्मा नहीं है। फार्मा के क्वेश्चंस हमारे मेडिसिन के साथ भी इंटीग्रेट होते हैं, पीडिया के साथ भी इंटीग्रेट होते हैं और डर्मा और साइकाइट्री जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी फार्मा के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑब्वियसली हमें फार्माकोलॉजी को जो नॉर्मली 15 से 17 नंबर के क्वेश्चंस के जो सब्जेक्ट्स है उनसे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि फार्मा को हमें छोड़ना नहीं है और जो नॉर्मली हम इतने मार्क्स के सब्जेक्ट को जितना टाइम देते हैं या जितना ध्यान देते हैं उससे ज़्यादा ध्यान हमें इस पे देना है। क्योंकि अगर हम फार्मा अच्छे से करेंगे तो इसकी हेल्प हमें मेडिसिन में भी मिलने वाली है, पीडिया में भी मिलने वाली है और साइकाइट्री, डर्मा और हर सब्जेक्ट में। क्योंकि ऑब्वियसली हम FMG का पेपर जब देते हैं तो हमारा मेन मोटो क्वेश्चन पेपर में यही होता है कि आपको कितनी नॉलेज है। तो उसमें ऑब्वियसली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर कोई भी बीमारी दी है या कोई केस स्टडी है तो आपको अल्टीमेटली उसका ट्रीटमेंट बताना है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है, जो कि फार्माकोलॉजी में ही हम सीखते हैं। तो हमें उससे ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट यही, हमें फार्मा को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। नॉर्मली हम जितने 14-15 मार्क्स का सोच के जितना छोड़ देते हैं वैसे छोड़ना नहीं है, कम ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा देना है। सेकंड पॉइंट ये कि हमें इसको टाइम कितना देना है। तो ऑब्वियसली इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट रीडिंग, अगर आप फार्मा पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको मिनिमम एटलीस्ट 6 डेज़ देना है इसको, जिसमें कि फर्स्ट डे आपका हो जाएगा जनरल फार्मा में, सेकेंड डे हो जाएगा आपका ANS, CVS हो जाएगा, उसके बाद GIT, रेस्पिरेटरी। इन सारे टॉपिक्स को आपको एक एक दिन में कवर करना है। जनरल फार्मा थोड़ी सी ज़्यादा एक दिन में कवर आप कर सकते हो क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। बट क्वेश्चन जब आते हैं जैसे नॉर्मली ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ गए या फिर एफिकेसी वाले क्वेश्चंस आ गए, तो अगर आप एक बार पढ़ लोगे उसके बाद ये क्वेश्चंस करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो जनरल फार्मा आप एक दिन में कवर कर सकते हो। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी, GIT, ये टॉपिक्स क्या है हम मेडिसिन में भी कवर करते हैं तो ये उधर भी कवर होते हैं। तो अगर आप इन सबको मिला के भी 2 दिन दोगे तो भी ये कवर हो जाएगी। तो आपको अपने हिसाब से, जैसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होती है उनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं गाइज, तो उसको हमें छोड़ना नहीं है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। पूरा एक दिन देखिए, जब तक आपको अच्छे से समझ ना आ जाए कि इनको कौन सा ड्रग्स कौन सी कैटेगरी में जाता है, उनको बहुत अच्छे से याद करके बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत नहीं हो। सेकंड ये कि अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं, तो अगर आप फार्माकोलॉजी रिवाइज़ कर रहे हैं तो रिवाइज़ करने का बेस्ट तरीका जो है, जो मुझे लगता है कि बहुत बेटर है क्योंकि मैंने वही यूज़ किया था, आप पहले क्वेश्चंस करो। जब आप क्वेश्चंस करो पहले, जब क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उस टॉपिक को मेन नोट से उठाओ या फिर वीडियो से उठाओ और उसको अच्छे से पढ़ लो। जैसे कि अगर आपका ग्लोकोमा की ड्रग्स का क्वेश्चन कोई गलत हुआ है तो उस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। एंटीडोट का कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो सारे एंटीडोट रिवाइज करना है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का क्वेश्चन गलत हुआ है तो सारी ड्रग्स उसमें जितनी भी है अलग अलग कैटेगरी में क्यों डिवाइड की है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे या फिर क्या रेजिस्टेंस उनमें आ गया था, वो सारा हमें पता होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो फार्मा को रिवाइज करने का ये मेथड मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगता है कि आप क्वेश्चंस कर लो, अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप पूरे टॉपिक को रिवाइज करो ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती दोबारा ना हो। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे कि हाँ टॉपिक पढ़ा और क्वेश्चंस किया तो ऑब्वियसली अगर आपने सिर्फ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़ी है और उसके बाद उसी के क्वेश्चंस कर रहे हो तो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस हो जाएगा क्योंकि उस टाइम वो क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बट अगर आप एक कस्टम मॉड्यूल बना के बंच में पूरे क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद उसमें से गलत होके और फिर उस टॉपिक को रेट्रोगेट तरीके से पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सेकंड पॉइंट ये कि
रोज़ कस्टम मॉड्यूल बनाना है 50-50 क्वेश्चंस का फार्मा के लिए और उसको सॉल्व करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये गाइस कि रिवीजन के लिए आप पूरी फार्मा को एक साथ रिवाइज करने के लिए मत बैठो कि हाँ आज से 3 दिन तक मुझे फार्मा रिवाइज करनी है। हाँ, एक सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग तक ओके है, बट फार्मा ऐसा है ना कि अगर आज आपने 3 दिन में एक बार पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप 1 महीने तक उसको वापस हाथ भी नहीं लगा रहे हो तो ऑब्वियसली आप भूलो, क्योंकि उसमें इतना याद रखने की चीज़ें हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि उसको हर थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में आपको रीड करना है। जैसे कि हर 2-3 दिन में जब आपका कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, जनरल फार्मा उठा ली, एंटी कैंसर ड्रग उठा ली, या फिर सीवीएस कार्डियो की ड्रग्स उठा ली, कोई भी एक टॉपिक उठा लिया और उसके बस नोट्स को अपनी नज़रों के आगे से बस निकाल लिया कि हाँ ठीक है इसका ये है ऐसा करके। अगर पूरा पढ़ने बैठेंगे तो वो बहुत प्रेशराइजिंग हो जाता है कि इतना सारा याद करना, और ठीक है हम याद कर भी लेंगे, बट 1 महीने तक फिर से अगर उसको रिवाइज नहीं किया या टाइम नहीं दिया तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर ये कि हर थोड़े थोड़े टाइम में एक एक टॉपिक उठाया, उसको एक बार पढ़ लिया, उसके कस्टम मॉड्यूल बनाया, क्वेश्चंस कर लिए, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका फिर से टॉपिक देख लिया नोट्स में, जो हमारी गलती थी वो, जैसे कि हमने एक नोटबुक बनाई हुई है जिसमें हमारी सारी मिस्टेक्स है, उसमें हमने लिख लिया कि ओके ये मैंने रिवाइज किया था, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस किए, फिर भी इसका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मुझे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिख लेना चाहिए कि मुझे ये लास्ट टाइम में रिवाइज करना है क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो हाँ गाइस, फार्मा करने का यही मुझे यही तरीका लगता है कि सबसे पहले अपनी फर्स्ट रीडिंग में अच्छे से सारे टॉपिक्स को पढ़ो, एक एक दिन दो, दो दो दिन दो, जैसे भी दो, क्योंकि वेस्ट नहीं होगा ये आपका आपका आपको ये मेडिसिन में भी हेल्प करेगा, पीडिया में भी हेल्प करेगा, हर छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा। और जब एक बार आपकी रीडिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए उसके बाद कस्टम मॉड्यूल बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको मेन नोट से पढ़ो या फिर से वीडियो देख लो उस पर्टिकुलर टॉपिक की, पूरी वीडियो नहीं देखनी है, नीचे से देख लो कि आपका जो टॉपिक है वो कितने मिनट पे है, तो उतना करके सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ा और कंप्लीट कर लिया। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। बाय।